Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 24th Jan, Sunday. Let's start. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे, उसके बाद डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स, उसके बाद स्टेट ऑफ द डे हम देखेंगे। देखिए, जब भी हम अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं या कोई भी एस्पिरेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो न्यूज़पेपर जो पढ़ना एक एसेंशियल कंपोनेंट बन जाता है। और ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में रहते हैं, हाउ टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाई टू रीड। ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं। ये टूल्स की तरह और मैप्स की तरह बिहेव करते हैं हमें हमारा जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए। यूपीएससी की ये जो जर्नी है ये 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड की हुई है। सबसे पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। सिलेबस मेंस का जो है यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करके दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसे पेपर है, उसके बाद जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं, जिसमें जीएस 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस 2 के अंदर गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद जीएस 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आज आर्टिकल्स हैं हमारे पास। आज एडिटोरियल्स नहीं रहते। संडे के दिन साइंस एंड टेक में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम देखेंगे। जीएस 4 के अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ऑप्शनल के अंदर एक सब्जेक्ट जो हमें चूज़ करना है। उसके बाद लैंग्वेज के 2 पेपर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। और एज वी ऑलवेज से दैट वी डोंट हैव टू रीड दिस सिलेबस, वी हैव टू लर्न इट एंड ऑल्सो वी हैव टू ईट इट। एक प्रोवर्ब है, द हार्ट ऑफ द प्रूडेंट गेट्स नॉलेज एंड ईयर ऑफ द वाइज मैन सीक्स नॉलेज। देखिए, एक सीखने वाला इंसान है, जो वाइज मैन होते हैं, वो हमेशा ही उनका ध्यान होता है कि कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखते रहें। देखिए, जितने भी आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अ, उनके आप जो सीनियर्स होते हैं, जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे सीईओज हो गए, आप उनके बारे में पढ़ के देखो, जान के देखो उनके बारे में, तो वो ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव करते रहते हैं कि कैसे उनको मैनेज करना है अपनी कंपनी को, कैसे उनको अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना है। तो वो हमेशा ही सीखने की तरफ उनका ध्यान होता है। इसलिए हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा ही सीखते रहना चाहिए, और जो हमारे ईयर हैं हमेशा ही नॉलेज को सीख करें। लेट्स स्टार्ट। आज हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, और साइंस एंड टेक के बहुत सारे न्यूज़ हैं वो देखेंगे, एडिटोरियल्स नहीं होंगे आज। जीएस 2 के अंदर पॉलिटी और गवर्नेंस के रिलेटेड, जो कि हम फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में रेगुलरली हम देखते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये हमारा मामला नहीं है, इट डज नॉट कम अंडर आवर जुरिसडिक्शन, दैट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको दिल्ली पुलिस ने ही देखना है। दिल्ली पुलिस जो कि सेंटर के अंडर आती है, और सेंटर ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने अभी फार्मर्स के साथ बातचीत करके, और दिल्ली पुलिस ने अपनी जो मंजूरी दे दी है फार्मर्स को कि वो ट्रैक्टर जो परेड है वो निकाल सकते हैं दिल्ली में रिपब्लिक डे वाले दिन। और सेंटर ने इससे पहले ऑफर किया था कि वो 18 मंथ्स तक इसे ये जो कानून है, ये जो फार्म लॉज, जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज हैं जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने ऑफर दिया था कि 18 मंथ्स तक इसको हम पुट ऑफ कर देते हैं। लेकिन फार्मर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और सेंटर ने इसके बाद कहा कि अभी इसके बाद और कंसेशंस नहीं मिलेंगे, और इसके बारे आप अपने जीएस 3 के अंदर और इवन जीएस 2 के अंदर आप अपने आंसर्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट पेज के ऊपर ही आर्टिकल था। जैसे आप जानते हो कि 23 जैन नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर जब इन्होंने उस दिन इन्होंने ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, इन्होंने स्पीच दी, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया
कि why not have four capitals? Why shouldn't Kolkata be the capital of the country? I am saying this because of our contribution to the freedom struggle. देखिए जो वेस्ट बंगाल और जो बंगाल वाला एरिया है, आपको पता है ये वाला एरिया जो यहाँ पे है, इवन कि जो बांग्लादेश भी था, ये पहले इंडिया का ही, ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान बना, और 1971 के जो वॉर था, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था 1971 का, उसमें कैसे बांग्लादेश बना, और इस वाले एरिया में कैसे कंट्रीब्यूशन रहा, और इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना एक रोटेशन बेसिस के ऊपर क्यों ना चार कैपिटल्स हों हमारी कंट्री की। बेसिकली उन्होंने बात की, जैसे दिल्ली तो है, उसके बाद बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र के अंदर, तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था। देखिए क्या ऐसा हो सकता है, अगर सेंटर पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सारी जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास ही है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, या इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। इवन की प्रीलिम्स और प्रीलिम्स में पॉलिटी के रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस आर्टिकल के रिलेटेड, और मेंस के अंदर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पे। GS2 के अंदर देखिए, जैसे इंडिया ने अभी दो वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया था, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो इंडिया इज टेकिंग द इनिशिएटिव। इंडियन गवर्नमेंट जो है इट इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव कि जो बाकी जो नेबर्स हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी आर्टिकल में कवर किया था कि जो हमारी कंट्री है वो कैसे दूसरे जो नेशंस हैं, जैसे हमारे नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन नेशंस को कैसे हमारी जो कंट्री है वो हेल्प कर रही है। और इसी से जो USA है उसने हमारी कंट्री को अपलॉड भी किया है एज अ ट्रू फ्रेंड। और उसके बाद जो WHO के चीफ हैं, उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको थैंक्स किया है, थैंक्स ऑफर किया है, जो उनकी कंटिन्यूड सपोर्ट है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, रिस्पॉन्स टू पैंडमिक को लेके। और जो WHO है, आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948, अभी से 72 ईयर्स अगो। और ये एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ये इसके टेड्रोस जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं, इसके चीफ हैं। और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बजट एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हो। और इसके बाद GS1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के अंदर एक ये आर्टिकल जो था फर्स्ट, ये आर्टिकल जो दिया हुआ था, इंडोनेशिया मेक्स अ रूम फॉर एन इंडियन हीरो। इंडियन हीरो, यहाँ पे एक इंडियन हीरो की बात की गई है। बेसिकली वहाँ पे जो टक्ड अवे इनसाइड द इंडोनेशियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इज अ स्पेशल रूम। वहाँ पे एक स्पेशल रूम जो बनाया गया बीजू पटनायक के लिए, जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और अभी आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि चीफ अभी जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन हैं। और ये जो थे दो बार ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजू पटनायक, और कैसे इन्होंने जब इंडोनेशिया फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से, फ्रीडम मिली, और कैसे ये जो बीजू पटनायक थे कैसे इन्होंने हेल्प किया, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और एम्बेसी के अंदर इन्होंने उनका एक स्पेशल रूम बनाया है यहाँ, जहाँ पे जो न्यूज़ क्लिप्स हैं वो लगाई गई हैं, और इनकी जो आर्ट है वो, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इनके साथ रिलेटेड थी वो यहाँ पे इस रूम के अंदर हैं, और इसको आप पढ़ सकते हो। और काफ़ी चीज़ें जो हैं आप अपनी हिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हो। देन GS3 के अंदर सिक्योरिटी के अंदर इसको आप रिलेट कर सकते हो इस आर्टिकल को। देखिए, जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है उसके रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं आप कोट कर सकते हो। 150 मीटर क्रॉस बॉर्डर टनल फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक 150 मीटर, देखिए बहुत एक लंबी सुरंग जो थी, क्रॉस बॉर्डर जो टनल थी वो जम्मू के अंदर पाई गई। और वहाँ पे
दिस इज द फोर्थ सच पैसेज टू बी फाउंड इन पास्ट 6 मंथ। 6 महीनों के अंदर दिस इज अ फोर्थ सच, चौथी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की टनल्स, इस तरह के रास्ते मिले हैं। देखिए यही है जो हमारी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। इसकी जम्मू की लोकेशन जो है आपको पता होना चाहिए। और जम्मू की जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, और जो पीओके का एरिया है, पीओके का एरिया है उसके बारे में, उसकी लोकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताकि आप जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे मिलिटेंसी जो है, इंसर्जेंसी जो है, इंसर्जेंसी है, इस तरह के अगर आप टॉपिक्स जैसे पढ़ते हो अपने सिलेबस के अंदर, अपने कोर्स सब्जेक्ट्स के अंदर, तो ये सारी लोकेशंस आपको आप मैप के ऊपर भी बना के दिखा सकते हो, ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो और भी अच्छे दिखे। GS2 इंडियन इंटरनेशनल जो रिलेशंस रहते हैं उसके अंदर एक और आर्टिकल है जिसके बारे में दो आर्टिकल हैं जिसके बारे में आप बता सकते हो। देखिए जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, अभी जो ईस्टर्न लद्दाख वाला जो एरिया था, ईस्ट लद्दाख वाला एरिया, और पैंगोंग लेक, पैंगोंग सो जो लेक वाला एरिया है, और वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ हुआ हमारे सोल्जर्स और जो चाइनीज सोल्जर हैं, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, पीएलए जो है, उनकी आर्मी के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में जो वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ, और काफ़ी दिनों तक वो चला, इवन कि काफ़ी महीनों तक वो रहा। और उसके बाद बहुत एक लंबी बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, और किस तरह से दो नेशंस आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करते हैं, और चाइना यहाँ पे कैसी नीति अपनाता है, किस तरह की उसकी जो है एक एक्सपेंशन पॉलिसी है, किस तरह से वो एक्सपैंड करना चाहता है, और उसकी जो पर्ल्स थ्योरी है, उसके अलावा जो BRI है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इस इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जो है आप साउथ चाइना सी, अगर आप इंडिया और चाइना का रिलेशन लिखते हो, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह की जो है आप एग्जाम्पल कॉड कर सकते हो, आप एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिख सकते हो, और आपका आंसर जो है एक बहुत ही बढ़िया आंसर लगेगा मेंस के अंदर। और इवन की प्रीलिम्स में भी आपको इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपको लोकेशंस को लेके बेसिकली, जैसे पैंगोंग सो लेक है, और अभी इस आर्टिकल में दिया है कि जो इंडिया और चाइना है वो 9th राउंड ऑफ टॉक्स होगा उनके बीच में, अभी संडे के दिन की बात है। तो 9वीं बार अभी बातचीत होगी, जो कॉप्स कमांडर लेवल की जो टॉक्स रहती है वो होगी। और नेक्स्ट आर्टिकल एक और है, जो बाइडन गवर्नमेंट, जो अभी बाइडन जो हैं नए जो वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, और कमला हैरिस जो हैं वहाँ पे जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है USA की। और इन्होंने आते ही कैसे जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, कैसे उन्होंने तालिबान के साथ डील किया, और कैसे उन्होंने वहाँ से क्विट किया अफ़गानिस्तान से। और अभी दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे, ये जो अभी प्रेसिडेंट हैं बाइडन जो गवर्नमेंट है, टू रिव्यू US तालिबान डील, इसके बारे में दोबारा से ये रिव्यू करेंगे, और क्या क्या चेंजेस ये लेके आ सकते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें न्यूज़ आर्टिकल्स में कवर करने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है GS3 के रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आर्टिकल्स रहते हैं, सबसे पहले स्क्विड लाइक रोबो एक तैयार किया गया है, पल्स जेटिंग साइकिल ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ए होलो विद इन देयर बॉडीज, देयर रेगुलेटिंग इनफ्लो एंड एक्सपल्शन ऑफ फ्लूइड इज हाउ स्क्विड्स एंड जेली फिश प्रोपेल देमसेल्व्स। जेलीफिश और जो स्क्विड्स होते हैं, कैसे वो अपने आप को मूवमेंट करते हैं वाटर के अंदर, कैसे वो अपने आप को प्रोपेल करते हैं वाटर के अंदर, इसी के बिहाफ के ऊपर, इसी को देखते हुए जो साइंटिस्ट हैं, एन आर्टिकल इन साइंस रोबोटिक्स डिस्क्राइब्स हाउ साइंटिस्ट हैव मेड अ रोबो दैट मिमिक्स दिस प्रोसेस टू प्रोपेल इटसेल्फ। कैसे वो इसी प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को मिमिक करते हुए कैसे वो रोबो काम करता है, कैसे वो अपने आप को प्रोपेल करता है, और ये साइंटिस्ट ने अभी रिसर्च किया है। और साइंस रोबोटिक्स एक
आर्टिकल है, ये मैगजीन है, इसके अंदर ये बताया गया है, जर्नल है, इसके अंदर ये बताया गया है, साइंस एंड टेक के रिलेटेड ये जर्नल है। दूसरी जो सेम पेज के ऊपर न्यूज़ थी, एसेंस ऑफ वेटिवर। देखिए प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ वेटिवर, या रिसेंटली वेटिवर वाज सीन इन न्यूज़। ये किसके रिलेटेड है, क्या चीज़ है ये? वेटिवर ऑयल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वेटिवर ऑयल लैंड्स इट्स वुडी जो फ्रेग्रेंस होती है, या इसकी किस तरह की फ्रेग्रेंस है। जैसे अभी जो कोविड 19 का जैसे अभी फेस चल रहा है, पैंडेमिक का, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो वेटिवर है, आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि क्या ये एक ऑयल है या एक वैक्सीन है किसी कंट्री के द्वारा तैयार की गई। तो जनरली जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, अगर वो ध्यान से नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते, एनालिसिस नहीं देखते, या करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं देखते, तो उनके माइंड में ये डाउट रह सकता है कि क्या ये अभी रिसेंटली कोविड 19 का फेस चल रहा है, कोविड 19 अभी पैंडमिक, अभी लॉकडाउन जो चल रहा था, तो क्या ये कोई वैक्सीन तो नहीं है? तो ये इस तरह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, डेली एनालिसिस देखना चाहिए, और करंट अफेयर्स डेली कवर करने चाहिए। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट 2 मंथ्स जो रह जाएंगे उसमें हम जो अपने करंट अफेयर्स हैं किसी मैगजीन से, वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन देखिए, जब अपने आप कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हो, और जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तभी से उसी दिन से आपको जो एनसीईआरटीज़ हैं वो रीड करनी चाहिए। अब एनसीईआरटीज़ जैसे जो 2020 प्रीलिम्स की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको अभी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सीधा जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से कवर करके, जीएस का सिलेबस और ऑप्शनल जितना भी आपने कवर किया है, और कवर करके उसको, उसके बाद जो इसके 2 मंथ्स रह जाते हैं उसमें आप सी सेट और प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर है, आप उसी की ही तैयारी करिए, और अपने जो करंट अफेयर्स है उसको बहुत अच्छे से कवर करिए। और इसमें आप देख सकते हो जो कि जो वेटिवर ऑयल है, उसकी जो वुडी फ्रेग्रेंस रहती है, टू मैनी परफ्यूम्स वी नो, scientists have now unraveled that what gives vetiver its characteristic scent जो है। Settling a long time quest, scientists have described in an article in Engine Want Chemi International Edition the specific molecular जो component responsible for this। एक स्पेसिफिक एक मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है जो इस वुडी जो फ्रेग्रेंस इसकी रहती है, इस ऑयल की, ये जो प्लांट है इसका जो ऑयल है, इसकी वुडी फ्रेग्रेंस रहती है, किस तरह से उसका क्या रीज़न है उसके पीछे, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर एक कंपोनेंट है, उसके पीछे उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वुडी फ्रेग्रेंस उसके पीछे रहता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह के आर्टिकल्स आप एक बार भी पढ़ते हो, अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, और कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि आपको जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर उसी के बीच में आपके सामने होगा। लेकिन अगर आप आराम से देखेंगे उसको, तो बहुत आराम से आप जो इन्फॉर्मेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, और आराम से आप उन क्वेश्चंस को आंसर दे पाओगे। और इन चीज़ों को पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत रेज होगा कि हाँ, मैंने डेली न्यूज़पेपर कवर किया है, डेली मैंने एनालिसिस सुना है, डेली मैंने ये चीज़ें कवर की हैं, तो क्यों नहीं आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, उसके बाद मेंस, और इसके बाद अपनी इंटरव्यू भी क्लियर करोगे आप। तो ये पहले आपको जो कंटिन्यूटी है उसको बना के रखना होगा, जो कंसिस्टेंसी चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर, रेगुलरिटी जो चाहिए वो आपको बना के रखनी पड़ेगी। उसके बाद सेम पेज के ऊपर एक आर्टिकल था, हाउ वी फॉर्म्ड, यूनिवर्स के जो सोलर सिस्टम है उसके साथ रिलेटेड है। साइंटिस्ट हैव कम अप विद अ न्यू मॉडल, एक नए मॉडल के साथ वो आए हैं, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एक नया मॉडल आया है, जैसे पहले जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं हाउ द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड, फिर बड़ी क्लासेस के अंदर आते हैं तो काफ़ी जो थ्योरीज हैं वो चेंज रहती हैं। इसी तरह से अब जो साइंटिस्ट हैं, हो सकता है ये चीज़ें जो ये रिसर्चेस जो हैं, ये आने वाले दिनों में बुक्स के अंदर एडिशन इनका किया जाए। तो साइंटिस्ट ने अभी एक नया मॉडल डिस्कवर किया है, जो हमारी फॉर्मेशन हुई थी उसे फाइंड किया है। नया मॉडल जो है फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दे आर्गू इन साइंस दैट द स्नो लाइन है विच सेपरेट द रीजन्स कंटेनिंग वाटर एज वेपर एंड सॉलिड आइस फर्स्ट माइग्रेटेड आउटवर्ड देन इनवर्ड। पहले ये जो
स्नो, यहाँ पे जो स्नो लाइन है जो सेपरेट करती है रीजन्स को, जहाँ पे वाटर एज अ वेपर एंड सॉलिड आइस है, पहले वो अंदर की तरफ, पहले वो बाहर की तरफ वही फर्स्ट माइग्रेटेड आउटवर्ड, पहले बाहर की तरफ जाती है और दोबारा से वो अंदर की तरफ जैसे इनवर्ड मूव करती है, गिविंग राइज टू प्लैनेट इनफिटेसिमल्स। दीज देन ग्रीव इनटू लार्ज प्लैनेट्स थ्रू कोलिशंस, और कोलिशंस के बाद ये बड़े प्लैनेट्स बनते हैं। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेशंस नई बन रही हैं, नए जो साइंटिस्ट की नई थ्योरीज आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम क्लास सिक्स्थ के अंदर अभी कैसे रिलेट करना है, देखिए जब आप अपनी क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटीज पढ़ते हो, बेसिकली जो सोलर सिस्टम के साथ रिलेटेड है, या आप कोई एडवांस कोई बुक पढ़ रहे हो, उसके अंदर अगर सोलर सिस्टम का टॉपिक आता है तो वो आप तो ज़रूर पढ़िए, लेकिन वहाँ पे आप अगर आप नोट्स बना रहे हो, अपने माइक्रो नोट्स बना रहे हो या हैंड रिटन अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप इस आर्टिकल को लिखते हो और जब आप रिवीजन करोगे तब आपको इन जो आर्टिकल्स हैं इनके लिए स्पेशल आपको अलग कॉपी बनानी नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स के अंदर ही इसको करोगे, तब आपके जो आपने कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की है या आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको द हिंदू एनालिसिस सुनना तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। देखिए मैं हमेशा आपसे यही बताता हूँ आपको कि आपको न्यूज़ एनालिसिस नहीं सुनना, सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस सुनने से आपका काम नहीं होगा, आपको उसके साथ साथ अपनी रीडिंग हैबिट भी डेवलप करनी होगी, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस तरह के आंसर्स लिखने हैं, कैसे अपनी इंट्रोडक्शन करनी है। कुछ बच्चे देखिए क्वेश्चन करते हैं कि सर जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, क्या लिखें इंट्रोडक्शन में, हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है। देखिए कंटेंट यहाँ से आएगा, अपने कोर सब्जेक्ट्स की जो आप बुक्स पढ़ते हो वहाँ से आएगा, आपकी एनसीईआरटीज में से आएगा, आपका हिंदू में से आएगा, आपका पीआईबी जो एनालिसिस है उसमें से आएगा। तो ये आपको जो रीड करना है, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं इनके बारे में हम रेगुलरली अभी स्टडी करते आ रहे हैं, जैसे हम स्टेट एंड कंट्रीज़ वाला टॉपिक इंक्लूड करते हैं, या प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस वो टॉपिक इंक्लूड करते हैं। देखिए जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने प्रीवियस कुछ दिनों से कवर कर लिए हैं, और आने वाले दिनों में हम किसी कोर्स सब्जेक्ट को लेके उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम प्रीलिम्स से पहले पहले जो बच्चे वानी एकेडमी के एनालिसिस के साथ डीएनए के साथ जुड़े हैं, ताकि उनका एक प्रॉपरली सीक्वेंस बने, पहले किसी एक कोर्स सब्जेक्ट के जैसे पॉलिटी के, फिर ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी, देन इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद जैसे इकोनॉमी का, तो एक स्टेप बाय स्टेप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा। और आपका मेंस में आपने कैसे आंसर लिखना है, कैसे आप अपने आप को आपने प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी आप रेडी हो जाओगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, ये 2015 में दिए गए थे, उसके जो पहले मिलेनियम जो गोल थे उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको इन 17 गोल्स के बारे में पढ़ना है। और जब भी आप अपने आंसर्स लिखते हो मेंस के अंदर, और आप सपोज करो कि एजुकेशन के रिलेटेड कोई आर्टिकल है या जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो क्यों नहीं आप वहाँ पे आप बताओगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल नंबर जो 5 है दैट इज बेस्ड विद रिलेटेड विद जेंडर इक्वालिटी, देन गोल जो 4 है दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, देन गोल 3 talks about good health and well-being, then 2 hunger, then first is about no poverty। अगर आप इस तरह की जो चीज़ों को मेंशन करोगे तो जो एग्जामिनर है वो ये जान पाएगा। देखिए आप जब अपने आंसर सबमिट करवाते हो तो आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते फिजिकली, लेकिन जो आपकी जो आंसर शीट है वो बताएगी कि इस एस्पिरेंट ने, इस लर्नर ने कितना अपनी प्रेपरेशन में कितनी अवेयरनेस थी, इसको किस लेवल पे ये खड़ा है अपनी प्रेपरेशन के अंदर। और वो एग्जामिनर को पता चल जाता है आपके आंसर शीट्स के थ्रू, आपके आंसर्स के थ्रू। और इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को साइड बाय साइड अपने प्रिपेयर करना है। कंटेंट जो आप अपने कोर सब्जेक्ट में से या जो करंट अफेयर्स के टॉपिक रहते हैं उसमें से आप कवर करते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको
साथ में पता होना चाहिए। उसके बाद जो सिक्स्थ वन है, दैट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। स्वच्छ भारत अभियान है, या इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, इसके साथ आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी कैसे काम कर रही है, कैसे ग्लोबली इस चीज़ को टैकल किया जा रहा है, और इस तरह से आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो और डॉट्स और कनेक्शन बना बना के एक अच्छा आंसर वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। देखिए एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करने के लिए सिर्फ वैसे देखा जाए तो 9 मिनट्स के आसपास होता है, लेकिन फिर भी 7 एंड 8 मिनट्स के आसपास होते हैं। 150 और 200 पेजेस 200 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए प्रैक्टिकली आपके पास जस्ट देखा जाए तो 8 मिनट्स होते हैं। और 8 मिनट्स के अंदर देखिए, आपको मान के चलिए 2 पेजेस आपको लिखने हैं 8 मिनट के अंदर। कैसे आप लिख पाओगे? आपको कंटेंट आता होगा। देखिए आप आज चूज करिए कि आपको कोई भी टॉपिक आता है, आपका फेवरेट टॉपिक जो आपको आता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो जो आपको आता है उसको भी 2 पेजेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपका जो माइंड है उसी वे में काम करना स्टार्ट करेगा। और जब आपके सामने वो क्वेश्चंस होंगे और एक प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका जो ब्रेन है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, कैसे कैसे किस तरह का स्ट्रक्चर आपको लिखना है, क्या क्या उस आंसर में लिखना है। स्टार्टिंग में आप आधे मिनट के अंदर प्लान करोगे, उसके बाद जब लिखोगे तब आप देखोगे कि आपका आंसर कितना वेल डेवलप्ड होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं 7 जो गोल है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th इज इंडस्ट्री इनोवेशन and infrastructure. Then 10th is reduced inequalities. 11th is sustainable cities and communities. 12th is responsible consumption and production. 13th is climate action. 14th is life below water. Then 15th is life on land. Then 16th is peace, justice and strong institution. Then 17th is partnership for the goals. और ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो स्टेट्स अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं, आंध्र प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, देन बिहार, देन असम, दिस इज गोवा, गुजरात, हिमाचल, देन झारखंड, देन केरला, टुडे इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सी कोस्ट है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सी रिवर इसमें से फ्लो करती हैं, जैसे गोदावरी यहाँ से चलती है। एक कलसूबाई जो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे है इसकी लोकेशन। और जहाँ इसमें केव्स भी हैं, जैसे अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, जो आप हिस्ट्री के साथ, आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेट कर सकते हो। अगर आप देखिए मैप बेस्ड प्रिपरेशन करोगे तो आपको जो भी इस एनालिसिस को देखते होंगे वो आज सोच रहे होंगे कि उनको अभी तक बहुत हेल्प मिली है इस एनालिसिस से। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करिए। और ये कौन सी कोस्ट है और ये वाली कौन सी कोस्ट है, इधर कौन से घाट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप जब भी आप मैप देखते हो तो आप ज़रूर रिवाइज करते रहा कीजिए। और देखिए जो 23rd ऑफ जैन से ये स्टार्ट हुआ है। 12 PM को डेली ये कोर्स आता है वानी मेहरा मैम का, और अन अकेडमी के ऊपर। और अन अकेडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे VMIAS10, देन इमीडिएटली यू विल गेट 10% डिस्काउंट ओवर देयर। और ये वाला जो कोर्स है, इनका कोर्स ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड बॉडीज़, और दूसरे जो कोर्सेज हैं जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर फाउंडेशनल जो कोर्स है, और पॉलिटी के ऊपर जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, और काफ़ी सारे जो बेसिक और जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं, और जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। ये सारे कोर्सेज मैम ने कवर करवा दिए हैं, और आने वाले दिनों में भी आपके लिए कोर्सेज आएंगे, फिर रिवीजन कोर्सेज भी आएंगे। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये कोड यूज़ कर सकते हो VMIS10। और ज़रूर जो इस वानी अकेडमी का जो इनिशिएटिव है, इसको सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल वानी अकेडमी, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड यू विल गेट ऑल द PPTs और द PDF रिलेटेड टू दिस एनालिसिस, और जो बाकी वीडियोज़ रहती हैं ऑन दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल t.me/वानी मेहरा। थैंक यू।